माननीय सदस्य, क्या आप सदन बाधित करना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? कांग्रेस लिस्ट से फिर बाहर हुए शशि थरूर। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए नहीं मिली जगह। क्या बीजेपी है वजह? बवाल तय है। संसद के मॉनसून सत्र का अखाड़ा सज चुका है। जिस राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरने की विपक्ष महीनों से इंतजार कर रहा था, उस पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, लेकिन चर्चा और शोर शराबे के बीच असली सियासी चर्चा तो कांग्रेस के गलियारों में थी। एक नाम को लेकर जो हमेशा की तरह कांग्रेस की वक्ताओं की सूची से रहस्यमयी ढंग से बाहर हो गया, गायब हो गया, शशि थरूर। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि कांग्रेस की उस परंपरा का हिस्सा बन चुका है जहां पार्टी अपने सबसे योग्य खिलाड़ी को सबसे अहम मैच में बेंच पर बैठा देती है। तिरुवनंतपुरम के सांसद, जो शायद इस विषय पर बोलने के लिए विपक्ष की ओर से सबसे सक्षम चेहरा होते, उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया। अवसर न देना कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि आखिर क्यों? क्या इसलिए कि उनकी धारा प्रवाह अंग्रेजी और वैश्विक मुद्दों पर उनकी पकड़ से पार्टी के ही कुछ नेता असहज हो जाते हैं, या यह उस अपराध की सजा है जो उन्होंने कुछ समय पहले विदेश दौरे पर किया था? याद कीजिए वो दिन जब थरूर साहब सरकार द्वारा गठित एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए अमेरिका और अन्य देशों के दौरे पर गए। कांग्रेस को उम्मीद थी कि शायद वहां सरकार की आलोचना का अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार करेंगे शशि थरूर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक मजे हुए राजनयिक की तरह इंडिया फर्स्ट की नीति अपनाते हुए सरकार का ही पक्ष रखा। बस यही बात पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चुभ गई। देश का सम्मान पार्टी की तयशुदा राजनीतिक लाइन से बड़ा कैसे हो गया? यह अनुशासनहीनता कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हुई और तभी से थरूर पार्टी के भीतर अघोषित वनवास झेल रहे हैं। अब एक बार फिर वही कहानी दोहराई गई जब गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसे त्रिमूर्ति सरकार का पक्ष रखने के लिए तैयार हो रहे हैं। तब कांग्रेस अपने सबसे धारदार कूटनीतिक हथियार को म्यान में रखना चाहती है, इस्तेमाल नहीं करना चाहती। यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे या फिर 2023 के अविश्वास प्रस्ताव की तरह अपने किसी डेप्यूटी को आगे कर देंगे। कांग्रेस की ये घर की लड़ाई देखकर बीजेपी की बाँछें खिलना स्वाभाविक है। जब आप अपने सबसे काबिल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित नेता को बार बार अपमानित करते हैं, दरकिनार करते हैं, तो विपक्षी टीम उसे अपने पाले में लाने के डोरे तो डालेगी ही। और बीजेपी में शशि थरूर की एंट्री को लेकर जो कयासों का बाजार हर बार गर्म हो जाता है, अटकलें लगाई जाने लगती है, वो इसकी ही एक जीती जागती कहानी है जो बार बार कांग्रेस तैयार कर रही है। थरूर के बीजेपी में जाने की अटकलों को इससे और भी अधिक बल मिलता है। कुल मिलाकर संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक गंभीर चर्चा चल रही है, लेकिन कांग्रेस ने शशि थरूर को बाहर रखकर यह साबित कर दिया कि पार्टी के लिए अंदरूनी असुरक्षा और व्यक्तिगत समीकरण देश की सुरक्षा पर होने वाली बहस से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक क्लासिक सेल्फ गोल है जो विपक्ष की एकजुटता को कमजोर करता है और बीजेपी को यह कहने का मौका देता है कि जो पार्टी अपने घर को नहीं संभाल सकती, वो देश क्या संभालेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष इस ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर क्या फिसलता नजर आएगा, क्या बैकफुट पर नजर आएगा, क्योंकि लिस्ट में अपने उन कह लें मजबूत सांसदों की लिस्ट में जो कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने वाले थे, शशि थरूर का नाम गायब करना कांग्रेस को निश्चित रूप से भारी पड़ने वाला है। अब पक्ष यानी कि मोदी सरकार किस तरह से इस पूरे आप कह लीजिए मौके को भुनाती है, ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प होने वाला है। बहरहाल कांग्रेस के इस एक और कह लीजिए कदम से आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगा कि ये एक और फेलियर साबित होगा या फिर कांग्रेस की तो ये आदत ही? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो में आपके साथ मैं था मुकुंद। तमाम बड़ी खबरों, अपडेट और राजनीतिक उठापटक के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.